हाय एवरीवन दोस्तों, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीज़न में जब से अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्वायरमेंट पब्लिश हुआ है, जब से शॉर्ट नोटिस आया है, उसका फुल नोटिफिकेशन कल आ जाएगा। आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो वो जब से रिक्वायरमेंट आई है तब से काफ़ी कैंडिडेट का क्यूरी और सस्पिशन डाउट जो है कि जनरेट हो रहा है कि सर आईओसीएल रिफाइनरी डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप करने पे स्टाइपेंड कितना मिलता है। यदि अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन हो जाता हूँ तो उसमें कहीं अगर बीच में मुझे अप्रेंटिसशिप छोड़ना हो तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ, और जो है कि आपको टोटल ज्वाइनिंग लेटर में और आईओसीएल में टोटल क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, टोटल आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक हमारे फ्रेंड है, उनका जो है कि ज्वाइनिंग लेटर है, उनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका था 2019 में ही। तो उनका ज्वाइनिंग लेटर मैंने लेकर आपको सोचा कि विद प्रूफ आपको कुछ जो भी आईओसीएल रिफाइनरी डिवीज़न में कहीं कभी कोई भी रिफाइनरी डिवीज़न हो, चाहे मान लीजिए मथुरा रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, तो जहाँ का है उसमें फैसिलिटी टोटल क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइडेड किया जाता है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, विद प्रूफ के साथ आपको जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर, ये फाइनली देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। ये जो है कि कैंडिडेट जिसका ज्वाइनिंग लेटर है, ये पानीपत रिफाइनरी से, हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी से ही इन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था, वो इस समय जॉब कर रहे हैं। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी आपको मेंशन किया गया है टोटल ही जेन्युइन है, और जो भी आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, यहाँ पे एड्रेस उस कैंडिडेट का मेंशन किया गया है, तो उस एड्रेस को मैंने जो है कि प्राइवेसी रखा है। आपको भी पता होगा कि किसी का एड्रेस वगैरह नहीं शो कराना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें ज्वाइनिंग लेटर में इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन स्टाइपेंड क्या रहता है, टोटल मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर थर्ड में देखा जाए, सेकेंड में देखा जाए सॉरी, तो यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो ड्यूरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेंशन किया गया है। इनका ज्वाइनिंग लेटर का फोटो खींचकर मैं सोचा आपको इन्फॉर्म किया जाए। ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड यू शैल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ रेस 13,193 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप पानीपत रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको लगभग 13,000 यहाँ पे मेंशन टोटल ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन कर दिया गया है, 13,193। तो मैं बताऊँ दोस्तों, ये 2019 का स्टाइपेंड था। इस समय क्या हुआ है कि इस समय डिप्लोमा, पहले 2019 में डिप्लोमा वालों को सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाता था। इसमें क्या हुआ है, इस समय जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसमें जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट वाले हैं उनको 14,000 दिया जा रहा है, और इस समय डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 13,500 दिया जा रहा है, और जो भी कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिस वाले हैं, आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, उनको 11,500 दिया जा रहा है। तो ये टोटल स्टाइपेंड बन रहा है आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए। तो उस समय का ये 13,193 था, लेकिन इस समय डिप्लोमा वालों को 13,500 स्टाइपेंड फाइनली किसी भी रिफाइनरी में जाएंगे तो मिनिमम आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि स्टाइपेंड लोकेशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई कास्टली सिटी है, उस वहाँ पे जैसे गुजरात रिफाइनरी में जो है कि उसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है। पानीपत रिफाइनरी में 13,000 मिनिमम दिया जाता है, और इससे कहीं भी कम नहीं दिया जाएगा। जो रेशियो है उससे कम नहीं दिया जाता है। लोकेशन के हिसाब से आपको स्टाइपेंड इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो ये मिनिमम प्राइस था। लेकिन यदि कोई गुजरात रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उनको इस समय 14,000 से लगाई 15,000 तक, लगभग 14 से 15,000 14,500 कैंडिडेट इस समय उठा रहे हैं, और वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, वो टोटल मुझे शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नीचे आएंगे तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि यदि आपका अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फैसिलिटी क्या मिलने वाला है अप्रेंटिसशिप के दौरान। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर 9 में देखा जाए तो यहाँ पे लिख रहे हैं यू सेल बी अलाउड मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ ओनली फ्रॉम रिफाइनरी हॉस्पिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो मैं बता दूं, आप लोग का 12 मंथ का टोटल अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग रहेगा, 12 मंथ का। किसी किसी ट्रेड में 13 से 14 मंथ भी हो जाता है, लेकिन जो भी जनरली टेक्नीशियन वाले और ट्रेड वाले होते हैं, ग्रेजुएट वाले, उनका 12 ही मंथ का होता है। तो जिस समय 12 मंथ जब तक आपका अप्रेंटिसशिप चलेगा, उस समय आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है आईओसीएल रिफाइनरी हॉस्पिटल की तरह से। तो आपको फाइनली आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कोई भी मेडिसिन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होता है, डिजीज होता है, तो आप जो है कि फाइनली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर देखा जाए तो यू सेल ऑब्जर्व 48 आवर पर वीक ट्रेनिंग। आपको जो है कि आपको 6 डे में 48 आवर का ड्यूटी रहेगा, जो 48 आवर हो जाएगा 1 वीक में। और जैसे नीचे आएंगे तो काफ़ी कैंडिडेट लीव के लिए भी कमेंट किए थे कि लीव या हॉलीडे का क्या इसमें प्रोसीजर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीव एंड हॉलीडे यू विल बी अलाउड
8 डे लीव इन क्वार्टर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 3 मंथ में आपको 8 क्वार्टर यानी 8 आपको हॉलीडे मिलता है, जिसमें आपको संडे छोड़ दिया जाता है और कोई नेशनल हॉलीडे है उसको भी छोड़ दिया जाता है। आप 8 आप लीव ले सकते हैं 3 मंथ के अंदर अंदर। यदि आपको कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपको एक्स्ट्रा 8 दिन मिलेगा, जिसमें संडे आपका जो है कैलकुलेट नहीं है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 13 नंबर देख सकते हैं, नो कंपनी अकोमोडेट और HRA एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो आप लोग का यदि आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो उसमें बस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दिया जाता है और कोई HRA नहीं दिया जाता है, इसमें फाइनली मेंशन कर दिया जाता है। हाँ, उन लोग को कॉरपोरेशन वालों का ये लगता है कि हाँ देना चाहिए, तो वो लोकेशन के हिसाब से 1000 से 1500 उसमें एडिशनल अमाउंट जोड़कर आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे 14 नंबर में देखेंगे आप तो देख सकते हैं 14 नंबर ये बोल रहे हैं कि यू सेल बी प्रोवाइडेड विद 1 पेयर ऑफ सेफ्टी शूज एंड हेलमेट। आप लोगों को सेफ्टी, जो प्लांट में, रिफाइनरी के प्लांट में जो भी टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं, जो वो प्लांट में जॉब करने लगते हैं, ट्रेनिंग लेने लगते हैं, तो उनको सेफ्टी शूज IUCL के द्वारा प्रोवाइडेड कराया जाता है। तो ये था ज्वाइनिंग एक कैंडिडेट का। तो इसमें फाइनली आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह टोटल किया गया है। और भी कोई आपको डाउट होता है तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी कैंडिडेट ये मैसेज कमेंट करते रहते हैं जैसे क्या सर मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ तो उस समय जॉब छोड़ सकता हूँ। तो मैं बता दूँ, यदि अगर आपका 12 मंथ में आपका अप्रेंटिसशिप चल रहा है, यदि आपका कहीं जॉब भी लग जा रहा है या किसी रीजन से छोड़ना चाहते हैं, तो आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है IUCL के द्वारा, तब तक आप जब तक नहीं होता है ये फाइनली 6 मंथ 7 मंथ जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट हो जाता है। यदि जनरेट जब तक नहीं होता उससे पहले आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको लीव करने के लिए, अप्रेंटिसशिप को या छोड़ने के लिए। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। और भी कोई क्यूरी होगा रिगार्डिंग IUCL के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम पर ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं IUCL के रिगार्डिंग और ऑल PSU के रिगार्डिंग। वहाँ पे कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए और वहाँ से कोई भी सस्पिशन क्यूरी का सलूशन पा सकते हैं। तो यही कुछ था जेन्युइन फैक्ट एंड विद प्रूफ के साथ आप लोगों का इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं IUCL के नेट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।